अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इलास्टिक कुलायन इन वन डायमेंशन। टॉपिक का नाम है इलास्टिक कुलायन इन वन डायमेंशन। इससे जाहिर होता है कि कुलायन की टाइप्स हो सकती हैं। यहाँ पे इलास्टिक है तो इन इलास्टिक भी इसकी होगी। पहले हम देखेंगे इलास्टिक कुलायन क्या है और इन इलास्टिक कुलायन क्या है। इलास्टिक कुलायन, इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। द कुलायन in which kinetic energy of the system remain conserved। इसको हम कहते हैं इलास्टिक कुलायन। इस तरह की कुलायन है जिसमें सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, उसको कहते हैं इलास्टिक कुलायन। इसके बरक्स इन इलास्टिक कुलायन, द कुलायन इन विच kinetic energy of the system is not conserved। इलास्टिक कुलायन वो है जिसमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या हो, कंजर्व हो, कांस्टेंट हो। इन इलास्टिक वो है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ना हो। इसकी एग्जांपल, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, एक बॉल को हम फर्श पे फेंकते हैं। अगर वो जो फ्लोर है उस पे अगर मार्बल लगी हुई है तो बॉल जिस पोजीशन से हम छोड़ेंगे वो उसी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगी। मतलब उस केस में लॉस इन एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आएगा। ये होगा इलास्टिक कुलायन। अगर फ्लोर हमारे पास रफ है तो वहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। जिस पोजीशन पे हम बॉल को छोड़ेंगे बॉल दोबारा उस पोजीशन पे नहीं आएगी। ये था जस्ट मेन डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कुलायन एंड इन इलास्टिक कुलायन। अब हम देखते हैं इलास्टिक कुलायन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कुलायन में ना सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इलास्टिक कुलायन इन वन डायमेंशन, सपोज हमारे पास टू बॉल्स हैं। इसका मास m1 है और ये m2 है। m1 v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, m2 v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इलास्टिक कुलायन को स्टडी कर रहे हैं। कुलायन का मतलब ये दो बॉल हैं, जो ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। अब ये इस सिमत में जब मूव कर रहे हैं, कुलायन के लिए एक ही सिचुएशन है, अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तब जाके ये इससे कोलाइड करेगा। इट्स मीन v1 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन v2 है। इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तब जाके ये m2 से टकराएगा। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, कोलाइड करते हैं, m1 m2। फिर वो एक ही सिमत में दोबारा ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाएगी और इसकी v2 प्राइम, लेकिन डायरेक्शन इनकी सेम ही रहेगी। अब हमने कहा ये क्या है, इलास्टिक कुलायन है जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी इस सिस्टम की कंजर्व रहेगी। पहले हम देखते हैं मोमेंटम के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस सिस्टम में मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। अब यहाँ हम टू बॉडीज कंसीडर कर रहे हैं m1 एंड m2, और इन दोनों के लिए जो इनके मोमेंटम होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। अब ये एक सिस्टम है, हम देखेंगे इसका ये जो टू बॉल्स है बिफोर कोलिजन इनका मोमेंटम इक्वल है आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इस सिस्टम पूरे की बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की नहीं। उसके लिए हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। m1 v1, ये जो m1 v1 प्राइम है इसको मैं इधर ले आता हूं इक्वेशन के इस साइड पे, माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम। ये जो m2 v2 है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस m2 v2। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे m1 को कॉमन ले लेता हूं, m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, यहां से हम m2 को कॉमन ले लेते हैं, m2 v2 प्राइम माइनस v2, और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। ये तो हमने बात की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पे एनर्जी भी कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, इस सिस्टम की कोलिजन से पहले जो एनर्जी होगी वो सेम होगी कोलिजन के बाद वाली एनर्जी। एनर्जी कौन सी हम ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, यह है बिफोर कोलिजन, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 इन तमाम टर्म में कॉमन है तो आप इसको कैंसिल कर दें, तो ये बचेगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। अब मैं ये m1 वाले को इस साइड पे ले आऊंगा, m2 को दूसरी साइड पे, जैसे हमने उधर किया था। m1 v1 स्क्वायर माइनस m2 आएगा यहाँ पे, m2 हाफ m2 यार करा है जरा ऐसे बोल कैसे, ये हाफ m1 आएगा, हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर। अब क्या करते हैं, m1 v1 प्राइम स्क्वायर v1 स्क्वायर और ये v1 प्राइम स्क्वायर को इस साइड पे ले आएंगे, m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। अब यहां से मैं m1 को कॉमन ले लेता हूं, m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2
V2 प्राइम स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं M1 V1 प्लस V1 प्राइम इनटू V1 माइनस V1 प्राइम। इस चीज को हम लिख सकते हैं, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस V2 इंटू V2 प्राइम प्लस V2। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा M1 V1 प्लस V1 प्राइम इंटू V1 माइनस V1 प्राइम, ये वाला हमने लिखा है, डिवाइडेड बाय M1 V1 माइनस V1 प्राइम इज इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस V2 प्राइम प्लस V2 ओवर आप करेंगे इक्वेशन 1 की इस साइड को आप इधर डिवाइड कर देंगे, M2 इंटू V2 प्राइम माइनस V2। अब यहां देखें जो चीजें कटती हैं उनको आप काट दें। M1 से M1 कैंसल, V1 माइनस V1 प्राइम ये भी है, ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। इधर V2 प्राइम माइनस V2 ये एक दूसरे से कैंसल, M2 से M2 कैंसल। तो यहाँ पे क्या बच गया, V1 प्लस V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्राइम प्लस V2। इधर से अगर मैं V2 प्राइम निकालना चाहूं तो V2 प्राइम जो होगा वो होगा V2 प्राइम इज इक्वल टू V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2। ये V2 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, ये है V2 प्राइम। अब V2 प्राइम की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में, जहां पे V2 प्राइम लिखा है वहां पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे जब उसकी जगह उसकी वैल्यूज, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी M1 V1 माइनस V1 प्राइम इज इक्वल टू M2 N2। V2 प्राइम की जगह मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2, और साथ माइनस V2 उसका जो पहले से एग्जिस्ट करता है वो भी आप इधर लिख ले, माइनस V2। इसको हम मुख्तसर करेंगे। अब M1 V1 प्लस माइनस माइनस M1 V1 प्राइम इज इक्वल टू M2 V1 प्लस M2 V1 प्राइम माइनस M2 V2 माइनस M2 V2। अब मैं क्या करता हूं, V1 वाले को इस साइड पे ले आता हूं, M1 V1
ये जो V1 है इसको इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस M2V1 इज इक्वल टू V1 प्राइम को मैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, ये हो जाएगा M2V1 प्राइम प्लस M1V1 प्राइम माइनस ये है माइनस M2V2, एक माइनस M2V2 ये है, इसको हम लिखेंगे माइनस 2M2V2। तो यहां से अगर मैं V1 को कॉमन ले लूं M1 माइनस M2 V1 आ जाएगा इज इक्वल टू M2V1 प्राइम प्लस, इधर से हम क्या करते हैं इसको भी हम डायरेक्ट कर देते हैं, V1 प्राइम कॉमन ले लेते हैं इसमें, M2 प्लस M1 इंटू V1 प्राइम माइनस 2M2V2। अब ये जो माइनस 2M2V2 है इसको मैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आता हूं, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2V1 माइनस वाला इधर आगे ये हो जाएगा प्लस 2M2V2 इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू V1 प्राइम। अगर यहां से मैं V1 प्राइम निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा V1 प्राइम, ये जो इधर M2 प्लस M1 या इसको M1 प्लस M2 भी आप लिख सकते हैं, ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा M1 माइनस M2 V1 ओवर ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा M2 प्लस M1 प्लस 2M2V2 ओवर इसके भी आप इसको डिवाइड कर देंगे M2 प्लस M1, ये हो जाएगा V1 प्राइम के इक्वल। इसको आप मजीद लिख सकते हैं M1 माइनस M2 ओवर M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2 सेम चीज है, M1 प्लस M2 मैं इसको लिख रहा हूं इंटू V1 प्लस 2M2 ओवर इसको M2 प्लस M1 को मैं M1 प्लस M2 लिख रहा हूं M1 प्लस M2 इंटू ये जो V2 है इधर इसको मैं लिख रहा हूं V2 इज इक्वल टू V1 प्राइम। तो V1 प्राइम आपके पास आ जाएगा M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2, यह है V1 प्राइम की वैल्यू। अब अगर आप V2 प्राइम की वैल्यू निकालना चाहते हैं उसके लिए आप इतनी कैलकुलेशन करने के बजाय आप डायरेक्ट क्या कर लें, इसको ऊपर वाले जो अपना मैसेज है उनके आप ऑर्डर चेंज कर लें, जहाँ पे 1 है उसको 2 कर लें, जहाँ पे 2 है उसको 1 कर लें, नीचे वाले जो है उनको आप सेम रहने दें, बस यही चेंजिंग आपने करनी है। ये हो गया V1 प्राइम। अगर हम V2 प्राइम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जस्ट ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है यहाँ पे M1 है उसको आप M2 कर दें और ये जो डिनोमिनेटर में है उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, M1 प्लस M2 को आपने वैसे रहने देना है और वेलोसिटीज को भी चेंज कर देना है। यहाँ पे V1 है तो आप V2 लिख लेंगे, जो V2 है उसमें आप क्या लिख लेंगे V1। तो ये हो जाएगा M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2 प्लस 2M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1 आपने करना है, वेलोसिटीज को भी आपने चेंज कर देना है। ये वैल्यू आ गई V2 प्राइम की। अगर बुक में 2M1 पहले लिखा हुआ है तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये प्लस में है, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं।
ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन स्टडी किया है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।